नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल ममता बनर्जी सरकार के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और उनकी महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी के घर से 22 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद उसकी गिरफ्तारी और उसके अलावा एक और महिला मित्र मोनालिसा दास की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने की खबरें तो हर जगह सुर्खियों में रही है बीते 3 दिनों से। लेकिन क्या आपने मेघालय की वो खबर सुनी है, कहीं देखी है, पढ़ी है कि बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष अपने फार्म हाउस में वेश्यालय चलाता था? मेरा दावा है आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि एक तो पूर्वोत्तर की खबरों को मुख्यधारा की मीडिया में वैसे भी कम जगह मिलती है, ऊपर से बात अगर केंद्र में सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी की हो तब ऐसी खबरें अमूमन नहीं छपती, या तो अंदर के कोने में सिंगल कॉलम में निपटा दी जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये खबर भी कम अहम नहीं है कि बीजेपी, हालांकि उसके विधायक बहुत कम है लेकिन वो सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल है, उसके प्रदेश उपाध्यक्ष अगर वेश्यालय चलाते हैं, वहाँ से नाबालिग लड़कों को बरामद किया जाता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसलिए मैंने सोचा इस खबर का अपडेट आपको दे दूं। तो आइए देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। मेघालय पुलिस ने वेस्ट गारो हिल्स जिला मुख्यालय तूरा के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस पर छापा मारकर वहां कथित तौर पर चल रहे वेश्यालय से 6 बच्चों को छुड़ाया है। इस मामले में 70 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि जिस फार्म हाउस में यह वेश्यालय चल रहा था उसके मालिक बर्नार्ड एन मराक हैं, जो फिलहाल मेघालय प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष और गारो हिल स्वायत्त शासी जिला परिषद के सदस्य भी हैं। वेस्ट गारो हिल्स के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद सिंह राठौड़ के मुताबिक रिम्पू बागान नामक फार्म हाउस में वेश्यालय चलने की कई शिकायतें मिल रही थी। उसी के आधार पर पुलिस ने उस फार्म हाउस पर छापा मारा शुक्रवार को, और यह कार्रवाई शनिवार देर रात तक चली। जिस फार्म हाउस में यह वेश्यालय चल रहा था वह बर्नार्ड एन मराक उर्फ रिम्पू का है, जो मेघालय के प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष हैं और वही इसे चला रहे थे। वहां से पुलिस ने जो रजिस्टर जब्त किया उसके मुताबिक ये वेश्यालय वर्ष 2020 से चल रहा था और वहाँ किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि ये पूरी तरह गैर कानूनी था। पुलिस ने बताया है कि फार्म हाउस से 6 नाबालिगों को बचाया गया है, जिनमें 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं, और इस मामले में बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण कानून यानी पोस्को के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसके पहले बीती फरवरी में भी एक मामला दर्ज किया था पुलिस ने, क्योंकि फार्म हाउस में एक बच्ची का यौन उत्पीड़न किया गया था। उसने अदालत में अपना बयान भी दर्ज करा दिया गया है। पुलिस को अब वहां छापेमारी के दौरान जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत एक नया मामला भी पुलिस ने दर्ज किया है, और इस छापेमारी में 27 वाहनों के अलावा 30,000 नगद, 500 पैकेट गर्भ निरोधक यानी कंडोम और शराब की 400 बोतलें भी मिली हैं। फिलहाल सभी बच्चे सुरक्षित हैं। छापेमारी के दौरान कई युवक युवतियों को बिना कपड़ों के शराब पीते हुए पाया गया, और जिस फार्म हाउस में छापा मारा गया वो 3 मंजिला है। वहां करीब 30 कमरे हैं। पुलिस ने उसके मैनेजर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, कर्मचारियों को। फिलहाल फार्म हाउस के मालिक और बीजेपी नेता बर्नार्ड एन मराक फरार हैं। पुलिस ने उनसे आत्मसमर्पण करने को कहा है, लेकिन मराक ने एक बयान जारी कर कहा है कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के इशारे पर ही यह छापामारी की गई है।
उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर उनको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वे हताश हो चुके हैं। उन्हें पता है कि दक्षिणी तुरा सीट पर भाजपा जीतेगी। मराक का कहना था कि वे शहर से बाहर थे तब छापेमारी की गई। ये राजनीतिक कार्रवाई है, राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। दरअसल बीजेपी के नेता मराक की पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है और राजनीति में आने से पहले मेघालय के एक चरमपंथी संगठन के नेता थे और उनका नाम था अचिक नेशनल वॉलंटरी काउंसिल बी। उसके प्रमुख हुआ करते थे और उनके खिलाफ 25 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मेघालय बीजेपी ने अब तक इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। पार्टी यहाँ कोनराड संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार की अगुवाई वाले गठबंधन में शामिल है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह मुख्यमंत्री के घर के पास ही था और सरकार की नाक तले यह सब चल रहा था और इससे सरकार के कामकाज की पोल खुल गई है। और उनका आरोप था कि मुख्यमंत्री को इस मामले पर बयान जारी करना चाहिए। सब मुख्यमंत्री की नाक के नीचे हो रहा था। जिस फार्म हाउस में छापा मारा गया वह मुख्यमंत्री के आवास के करीब ही है। तो इस मामले की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए और तमाम गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत में भेजना चाहिए ताकि उनसे और जानकारियां मिल सके। उनका सवाल था, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के रोनी बी लिंगदो, उनका कहना था कि जब बीती फरवरी में एक लड़की की यौन उत्पीड़न की शिकायत आई, उसके बावजूद छापेमारी में इतनी देरी क्यों हुई, 5 महीने की देरी क्यों हुई? क्या भाजपा का दबाव था या मारक और एनपीपी में कोई करार हुआ था? तो इससे सरकार पर भी सवालिया निशान पैदा हो गए हैं। तो अब ये मामला बहुत बड़ा है। मेघालय की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन देश के बाकी हिस्से में मैंने तो कम से कम किसी अखबार में या एक आध को छोड़ दो तो ये खबर नहीं देखी है। शायद आपने भी नहीं देखी हो। तो मैंने सोचा ये खबर सामने आनी चाहिए कि सत्ता के लालच में पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े नेता कैसे कैसे धंधे करते हैं। पश्चिम बंगाल का मामला आपके सामने है, पड़ोसी मेघालय का भी मामला आपके सामने है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।